हेलो दोस्तों, कैसे हैं। हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। नए साल पर आप लोग सबको बधाई। और बक्सी ब्लॉग के तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आज हम लोग नए साल का शुरुआत कर रहे हैं, इस नए साल में हम सब मिल कर के आगे बढ़ेंगे और अपने पूरे फैमिली को अच्छा एक माहौल, अच्छा एक एजुकेशन देने का पूरा भरपूर कोशिश करेंगे। और इसमें हम लोग बहुत ही मन लगा करके अपना बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे और हर तरह का जानकारी मैं आपको नया नया और ला करके पहुंचाता रहूँगा, ताकि आपको एक नए नए रोज़गार करने का और अच्छे तरीक़ा से उसको करने का आपको आइडिया मिलता रहे। और भरपूर मेहनत आप लोग कीजिए और हम लोग सारे मिल करके अपने आप को आगे बढ़ाया जाए। तो आज हम लोग इस टॉपिक पर मिले हुए हैं कि इतना हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट चल रहा है आज के डेट में पूरे लोगों के जीवन में, कि किसी के पास इतना ज़्यादा पूंजी नहीं है, इतना ज़्यादा उनके पास लगाने के लिए अपने बिजनेस में ताकत नहीं है कि वो 10-20 लाख 50 लाख रुपया लगा करके और बहुत अच्छा बिजनेस को चालू कर सके, स्टार्ट कर सके। लेकिन कोई भी बिजनेसमैन अगर पूरे ऊपर ऊंचाई तक पहुंचता है तो उनका कहानी होता है, उनका जीवनी होता है कि वो नीचे से ही ऊपर पहुंचते हैं। तो हम भी नीचे से ही बढ़ने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना है उतना ही में हमें स्टार्ट करना है। अगर आज की डेट में अगर आप किसी बिजनेस, किसी व्यापार को अगर अपने नज़रिया से देखिएगा, अगर 5 लाख रुपए भी पूंजी लगा करके अगर वो कोई दुकान या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उनको कितना मुश्किल होता है 1,000 से 2,000 रुपया एक दिन में कमाने का। और हम वही चीज़ को इतने कम पैसे से स्टार्ट करेंगे कि हम 1,000-2,000 रुपया नहीं, कम से कम दिन का 3,000 रुपया कमा सकते हैं। और मात्र अपने एक रूम जिसमें रहते हैं, एक किचन छोटा सा जिसमें हम लोग खाना घर का बनाते हैं, उस चीज़ से हम अपना व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं और दिन का 3,000 रुपये हम कमा सकते हैं। इस चीज़ को नज़दीक से देखा हूँ मैं, किया हूँ मैं अपने आप को, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं जो भी चीज़ आपके पास लाता हूँ वो खुद मैं प्रैक्टिकली करता हूँ, तब मैं आपके पास लाता हूँ। क्योंकि हम लोग वीडियो सिर्फ नहीं बनाते, हम लोग रियलिटी जो सच्चाई होता है वो आईना दिखाते हैं। कि बिजनेस में जब तक आप खुद से प्रैक्टिकली नहीं कीजिएगा तो आपको भरपूर जानकारी नहीं मिलेगा और आपको पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले बहुत कम पूंजी में लगा करके स्टार्ट कीजिए, ताकि आपका नुकसान ना हो। पूरा जानकारी लेकर के उस चीज़ को स्टार्ट कीजिए कि कहीं आप आगे चल करके फंसे नहीं। उस चीज़ को मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताऊंगा और आपको हर चीज़ का जानकारी दूंगा। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि मात्र आप 150 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं और दिन का जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। 1,000 भी कमा सकते हैं, 2,000 भी कमा सकते हैं, दिन का 5,000 रुपये भी कमा सकते हैं। जितना आप मेहनत और साथ साथ दिमाग लगाइएगा उतना ज़्यादा आप आगे बढ़िएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक सेकंड बहुत कीमती होगा। एक एक सेकंड आपका पॉइंट का बात मैं बताऊंगा कि इस बिजनेस को कैसे करना है और कैसे करके हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। एक 150 रुपये से बिजनेस स्टार्ट करके और कैसे हम अपने आप को आगे ले जा सकते हैं और कैसे इस चीज़ को ब्रांड बना करके लोगों को पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आप जिस भी गांव में, जिस शहर में रहते होंगे, ये चीज़ आप दिन रात देखते होंगे और यूज भी करते होंगे। आपके गांव, गली, चौराहे पे, बस स्टैंड पे, बस स्टैंड के जितने भी ट्रैफिक जहाँ जहाँ पे रुकते हैं, बस जीटी रोड पे हो गए,
हाईवे पे हो गए, या फिर आपको रेलवे स्टेशन पे हो गया, या फिर कोर्ट कचहरी के बाहर जहाँ पे भीड़ भड़ाका का माहौल होता है वहाँ पर, स्कूल कॉलेज के बाहर, ऑटो स्टैंड पे सबसे ज़्यादा, बस स्टैंड पे सबसे ज़्यादा, ये सब चीज़ें का बहुत ज़्यादा मांग होता है। सुबह में भी इस चीज़ का मांग है, शाम को भी, दोपहर को भी, हर चीज़ में इसको। ऑटो ड्राइवर हो गए, ऑटो स्टैंड में हो गए, बस के ड्राइवर हो गए, बस स्टैंड में आपको जितने भी मुसाफिर हैं, जितने भी आपके चलने फिरने वाले लोग हैं, जितने भी कॉलेज के बाहर स्टूडेंट लोग हैं, जितने भी कोर्ट कचहरी में जितने भीड़ लगते हैं, वो सब लोग इस चीज़ का यूज भरपूर करते हैं। आइए हम लोग जानते हैं किस चीज पे आज हम लोग बात करते हैं। चाय का दुकान, नाश्ता का दुकान हर जगह जगह पे आपको मिलेगा। आप इस चीज को बखूबी जानते होंगे, बहुत ही अच्छे से, बहुत नजदीक से देखे होंगे कि आपको हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे, हर स्टैंड पे एक नहीं अनेक दुकान चाय का मिलता है, नाश्ते का मिलता है। रेड़ी लगा करके, गुमटी लगा करके, दुकान अच्छे अच्छे खोल करके, बेकरी का दुकान खोल करके, मिठाई, जितने भी नाश्ते का बड़ा बड़ा जो आपको रेस्टोरेंट मिलेगा उसमें भी देखिएगा आज के डेट में कि वो चीज़ इतने अच्छे से पैकिंग करके रखते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं कि उसी चीज़ को मैं खुद बनाता हूँ और उसी चीज़ को यहाँ पर कितने वैल्यू इसका है और कितने ज़्यादा रेट में बेचा जा रहा है। तो उस चीज़ को समझना है हमें नज़दीक से। ये नमकीन है जिसको हम लोग मठिया बोलते हैं। आप कहीं पर भी बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे मिठाई का स्टॉल होगा, मिठाई का दुकान होगा, रेस्टोरेंट होगा, या फिर चाय का नुक्कड़ होगा, कहीं पर भी आप देखिएगा हर जगह पर। ऑटो स्टैंड में बहुत ज़्यादा होते हैं, मेट्रो सिटी में हर जगह पे एक एक एरिया में 100-100 दुकानें होती हैं। लाइन से देखिएगा कि बहुत सारे दुकान होते हैं और सभी जगह आपको ये मठिया मिलेगा नमकीन बना करके। क्योंकि इसको चाय पीने से पहले लोग एक दो खा करके पानी पी लेते हैं, तो चाय पीते हैं या चाय के साथ में भी खाते हैं। ये अपने घर का बना हुआ होता है, ना इससे पेट खराब होता है और ना इससे आदमी को मन भरता है। तो हर लोग नमकीन खाना बहुत ही अच्छा मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा चाव से पसंद करते हैं। तो इस चीज़ का बिजनेस अगर आप खुद करते हैं तो इसमें इतना ज़्यादा मुनाफा होगा, इतना ज़्यादा फायदा होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। आपके सोच से ज़्यादा इसमें फायदा है। आप देखे होंगे बहुत नज़दीक से कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड के जो बेकरी के ब्रेड मिलते हैं, उस ब्रेड का कंपनी दूसरे जगह बनवा करके या खुद अपने आप बना करके और इस मटिया को एक पैकेट में पैक करके या एक डब्बे में पैक करके और अपना एक लेबल लगा देते हैं और इसी चीज़ को इतना बड़ा ब्रांड बना देते हैं। तो आप सोचिए कि जब वो ब्रांड बना करके, ट्रैवलिंग खर्च कर करके, इतना डब्बा खर्च करके, इतना बड़ा सेटअप कर करके और इस चीज़ को बेच रहे हैं, तो उनको शर्म नहीं है तो मुझे क्यों शर्म आएगी? क्योंकि बिजनेस में कभी जो शर्मा गया वो जिंदगी में कभी लाइफ में आगे कुछ नहीं कर सकता है। तो जब वो इतना अर्निंग कर सकते हैं इस चीज में, तो फायदा होगा तभी तो वो कर रहे हैं। तो आपको यकीन करना होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो 100% नहीं, 1000% सही है। जब तक आप कीजिएगा नहीं, जब तक आपको समझ नहीं आएगा कि ये मठिया जो है, ये नमकीन जो है, जो इतने बड़े बड़े ब्रांड वाले अपना एक लेबल लगा करके, कागज का पर्ची डाल करके और अपना ब्रांड बना करके और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में रख रहे हैं, तो ये किसी चीज़ का कंपनी नहीं होती है। ये हर कोई बना सकता है अपने घर पे, एक छोटे से रूम से, एक छोटे से किचन से। तो इसको आप कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। आइए हम बताते हैं आपको। 40 रुपये का 1 किलो मैदा, आधा केजी तेल रिफाइन लगेगा जो कि 70 रुपया उसका दाम हुआ। 40 रुपया और 70 रुपया आपको 110 रुपया हुआ।
₹10 का आपका प्लास्टिक लगेगा पन्नी वाइट, ₹120। आधा केजी से भी कम आपको गैस का दाम, मतलब रख लीजिए ₹50। तो ₹170 आपका खर्च हुआ। ₹170 पूंजी लगा करके उसमें आपको इस तरह का पन्नी में 12 पीस पैक करना है। 6 पीस 6 पीस 12 पीस का आपको बनाना है पैकेट। 12 पीस का बनाइएगा तो ₹5 का हर कोई बेचता है। आपका ₹60 का इसमें माल होगा, जो कि आप किसी दुकान वाले, चाय वाले को, रेडी वाले को अगर देते हैं तो वो ₹60 का बेचेगा, एक एक पीस करके। 12, 25, ₹60। आपको उस दुकान वाले को देना है मात्र ₹40 में, क्योंकि जो बड़े ब्रांड वाले होते हैं वो ₹1 रख करके देते हैं उनको। ₹5 का चीज है तो ₹4 में देते हैं उनको, तो वो 12 पीस बेचते हैं तो ₹12 मिलता है। आपका माल अगर वो 12 पीस बेचेंगे तो उनको ₹20 मिलेगा। और आपका इसमें लागत कितना है? 1 किलो का जब वो माल बनाएंगे तो उसमें 10 पैकेट तैयार होगा। मैं उस चीज को यूज करके, बना करके प्रैक्टिकली मैं देखा हूँ। 1 किलो में 10 पैकेट बनने के लिए तैयार होता है। आपका ₹170 लागत लग रहा है, और 10 पैकेट जब बन रहा है ₹40 के हिसाब से ₹400 का माल तैयार हुआ। अगर उसमें से आप ₹170 निकाल देते हैं तो आपका ₹230 का फायदा होता है 1 केजी में। आप सोचिए कि अगर किसी चाय दुकान वाले पे जाइएगा तो वो 5 पैकेट से कम नहीं लेगा, क्योंकि एक दिन में 5 पैकेट बेचना उसके लिए कोई मुश्किल का काम नहीं है। और वो हंस करके आपसे लेगा, क्योंकि उसके आपके प्रोडक्ट पर उसको ₹20 एक पैकेट पर मिल रहा है और खाने में भी टेस्टी लग रहा है, तो वो आपको ऑर्डर देगा ही देगा हर हाल में। आपको थोड़ा सा मेहनत करना है कि सुबह अगर 2 घंटे और शाम को 2 घंटे अगर घूम करके आप अगर एक दिन में 5 केजी भी बेच रहे हैं, सिर्फ अकेले आप खुद अगर बेच रहे हैं 5 केजी, तो दिन का आप ₹1200 कमा रहे हैं, सिर्फ 2 घंटा 2 घंटा। अगर फुल टाइम इस पर अगर आप मेहनत कर रहे हैं, इसी को अगर ब्रांड बना देते हैं, एक छोटा सा आपके नज़दीक जो होगा छापने वाला प्रिंटर, उसके पास में भी अगर छपवा करके आप इसके अंदर डाल देते हैं, तो यही चीज़ आपका ब्रांड बन जाएगा। धीरे धीरे जब सबको आपका चीज़ का लत लग जाएगा तो आप इसको ₹40 के बाद फिर ₹45 भी कर दीजिएगा तो भी आपसे लेंगे, क्योंकि कस्टमर जान रहा है कि मुझे इस नाम का चीज़ जो खाए थे मुझे बहुत टेस्टी लगा था। जैसे आप जाते हैं तो जिस नाम का मसाला, जिस नाम का कोई भी ब्रेड या कोई बिस्किट चूज कर लेते हैं तो बार बार जाके उसी को मांगते हैं। उसी तरह से आपका भी ब्रांड, आपका भी नाम सब लोग जब जान जाएंगे तो वही चीज़ मांगेंगे। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसी चीज़ को अगर आप एक जिसमें मिठाई कैंटीनर डालते हैं गोल डब्बे में, उसको अगर आप लाते हैं तो उसका खर्च ₹4 पड़ता है, और अगर उस डब्बे में डाल करके और एक लेबल उसको चिपका देते हैं तो वही चीज़ आपका ₹100 में बिकने के लिए तैयार हो जाएगा, और वही ₹5 वाला चीज़ आपको ₹10 में एक मिलेगा। आपका ही चीज़ आपका पूरा ब्रांड बन जाएगा। और आप इस चीज़ को बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जा करके देखिएगा कि नमकीन मटरी रखा हुआ रहता है, बड़े बड़े लेबल लगा लगा करके रखते हैं। तो आप खुद से सोचिए कि इस चीज़ में कितना फ़ायदा हो सकता है कि 1 किलो में जब मैं ₹1200, 5 किलो में मैं जब ₹1200 कमा रहा हूँ, और दिन का अगर 20 केजी में बना करके अगर सेल करूँगा, तो सोच सकते हैं कि आप एक दिन में कितना कमा सकते हैं। जो लोग 5 लाख रुपया पूंजी लगा करके नहीं कमा सकते हैं, वो आप ₹1000 का पूंजी लगा करके आप कमा सकते हैं। आप मात्र और मात्र ₹200 पूंजी लगा करके जब ₹1200 आप कमा रहे हैं,
तो अगर 20 किलो में अगर आपका 1,000 रुपया लग रहा है तो 12×5 = 60, आप कितना कमा रहे हैं? 5,000 रुपया दिन का कमाइएगा, मात्र और मात्र 1,000 रुपया लगा करके। करना क्या है? सिर्फ मेहनत। क्योंकि हमें अपना दुकान बनाना है तो हमें कम से कम 1 हफ्ता घूम करके अपने सारे दुकान वाले से सारे 10 किलो 20 किलोमीटर रेंज में जितने भी बस स्टैंड और जितने भी स्टेशन हैं और जितने भी आपको कोर्ट कचहरी के बाहर हैं, जितने भी सिनेमा हॉल हैं, जितने भी रेस्टोरेंट वाले हैं, जितने भी कॉलेज और स्कूल के बाहर जो दुकान लगाते हैं, उन सब से एक एक करके मिलना है मुझे 1 हफ्ते 10 दिन मेहनत करके। और सब से मिल करके एक एक आपको क्या करना है कि एक खुला पैकेट ले करके जाना है और उनको बोलना है कि पहले आप खा करके देखिए, पहले आप मेरे तरफ से एक खा करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा, आपको टेस्टी लगेगा तो ही आप मेरा माल रखिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो आप मत लीजिएगा। तो जब ऐसे बोलिएगा तो आपका इतना विश्वास जमेगा अगले के ऊपर, इतना विश्वास जमेगा कि वो ना नहीं कह सकता है। क्योंकि कोई भी आजकल प्रोडक्ट बेचने वाला ये नहीं कहता है कि मैं अपना पैकेट फाड़ रहा हूँ, और चिप्स वाले कहेंगे चिप्स फाड़ रहा हूँ और आप खा करके देखिए। क्योंकि हमको अपने ब्रांड पे भरोसा है, अपने आप पे भरोसा है कि मैं सही बनाया हूँ। तो आप उनको जब इतना हक से दीजिएगा, इतना कॉन्फिडेंस के साथ में दीजिएगा, तो वो आपके ऊपर इतना प्रभावित होंगे कि आपको कभी कोई दुकानदार ना नहीं कर सकता है। ये हुआ बिजनेस का ट्रिक। मैं किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी दुकान पे जाता हूँ तो मैं सीधा कहता हूँ, क्योंकि मुझे अपने प्रोडक्ट पे और अपने आप पे भरोसा है। मैं उसके सामने फाड़ता हूँ, जो भी पैकेट इसमें से बोलिए चूज कीजिए, मैं कौन सा पैकेट फाड़ूं। उस पैकेट को चूज करता है कस्टमर और मैं उसको फाड़ करके और उसको देता हूँ, आप खाइए और देखिए इस चीज को, तब जाकर के यूज कीजिएगा और तब अपनी दुकान पे रखिएगा। तो ऐसे होता है बिजनेस। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, मेरा सोच, मेरा वीडियो बनाने का थिंकिंग अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि उन भाइयों तक पहुँचे जिनको सबसे ज़्यादा नीड हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरत। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं वही वीडियो लाता हूँ जो मैं खुद अपने जीवन में उसको देखता हूँ और उसको पहले प्रैक्टिकली करता हूँ, चाहे 1 दिन के लिए करूँ, चाहे 10 दिन के लिए करूँ। जब उसको प्रैक्टिकली करके देखता हूँ कि किसमें कितना लागत होता है, किसमें कितना मुनाफा होता है, किसमें कितना नुकसान होता है, तब उसी चीज़ को मैं उसको एकदम अच्छे से बारीकी से देख करके तब मैं आपके पास लाता हूँ।